हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 1 की बात करती हूँ। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। तीन संख्याएं एक AP में है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 27 है तथा गुणनफल 648 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा बोल रहा है, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीन संख्या ऐसा है जो AP में है और तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं माना संख्याएं कौन कौन सा लेते हैं। चलिए x ले लेते हैं, x + y ले लेते हैं और x - y ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन संख्या हमने मान लिया है। चलिए अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि यदि इन तीनों संख्याओं का योगफल 27 है तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशंस में यानी फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं का योगफल 27 लिखेंगे। तो x + x + y प्लस x - y = क्या है, 27 दे रखा है। तो देखिए इसमें से कुछ संख्याएं कट रही होंगी, y माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो कट जाएगा। अब ये 3x आ गया 3x = 27 हो गया। और x बराबर हम फाइंड आउट करेंगे तो 27/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। 9 आ गया। अब दूसरी संख्या में क्या बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 648 दे रखा है। तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 648 दे रखा है। तो हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर 648 दे रखा है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। x हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है, x + y है और तीसरी संख्या क्या है, x - y है। = कितना है, 600। यहाँ पर देखिए a² - b² के फार्मूले के टर्म में है, होता है a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a - b। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है, तो हमारा क्या बन जाएगा, x × x² - y² हो जाएगा। यहाँ से 648। अब x का मान हम रख देते हैं। x का मान क्या दे रखा है, 9। 9 हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस y² = 648। ये गुणे में है तो इधर भाग में लगेगा, तो 9 9 81 माइनस y² = 648/9 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 72। ठीक है, तो -y² = ये 72 इधर ही है, ये 81 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -y² = निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा -9 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y² = 9। ठीक है, अब y² में है तो एक साइड का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट में लग जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, पहली संख्या हमने क्या माना था, x, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या माना था, x + y माना था। x का मान 9 है प्लस y का मान 3 है, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तीसरी संख्या क्या है, x - y है, तो x का मान 9 है और y का मान 3 है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यानी संख्याएं हमारी क्या आ जाएंगी, क्या आ जाएगा, 9, 12 और 6। ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है कि तीन संख्याएं AP में है जिसका योगफल 21 है तथा प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुछ यहाँ पर गड़बड़ी दे रखी हुई है, प्रश्न में ही कुछ गड़बड़ी दे रखी हुई है। यहाँ पे तृतीय न दे करके द्वितीय देना चाहिए था, और यहाँ पर द्वितीय न दे करके तृतीय देना चाहिए था। चलिए हम इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यदि हमारा आंसर आ जाता है तो ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत होगा। चलिए हल लिखते हैं। हल में क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए कि 3 AP है, ठीक है, 3 संख्या है, तो हम मानेंगे, माना 3 संख्या या संख्याएं बराबर क्या क्या मानेंगे। पहला मान लेते हैं x + y, दूसरा मान लेते हैं x - y, एंड तीसरा मान लेते हैं x। ठीक है, ये हमने 3 मान लिया। चलिए अब लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, जिसका योग 21 है, यानी तीनों पदों का योग बराबर लिखेंगे योगफल, तीनों पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, 21 दे रखा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 21 दे रखा है, तो x + y प्लस x - y प्लस x = 21 दे रखा है। ठीक है, तो y देखिए प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा = 21 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 21/3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा। x बराबर 7 आ गया, यानी x का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब दूसरी बार में देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन हमने बोला कि गलत है, लेकिन अब इसको देखिए चेक करते हैं क्या सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल, प्रथम पद अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं इस पे। चलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें कि प्रथम पद, यानी प्रथम पद हमने लिखा, प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल, यानी गुणनफल किसका हो जाएगा, तृतीय पद का। ठीक है, प्रथम गुणे तृतीय = क्या है, द्वितीय प्लस 6 बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो चलिए हम रखते हैं मान। हमारा पहला पद क्या है, x + y है, तीसरा पद क्या है, x है, और इधर दूसरा पद क्या है, x - y है, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + yx हो जाएगा = x - y + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया था कि x का मान कितना आया है, 7 आया है। तो चलिए हम इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर + 7y = इधर क्या हो जाएगा, 7 - y + 6। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 13 - y हो जाएगा, y को इधर लाते हैं तो 7y प्लस y हो जाएगा, माइनस है इधर, तो ये 13 - 49 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो -36 आ जाएगा = इसको जोड़ देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 8y आ जाएगा। देखिए ये जुड़ेगा, इधर जाएगा तो जुड़ेगा। ठीक है, तो 8y यानी y = क्या हो जाएगा, -36/8 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 9/2 आ जाएगा। y का मान -9/2 यानी 9/2 आ जाएगा। देखिए इसका पूर्ण रूप से मान नहीं आ रहा है, और यदि हम इस प्रोसेस से लगा लिए हैं, अब देखते हैं वहाँ पे द्वितीय पद रख करके देखते हैं। ये तृतीय पद यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग है, प्रश्नानुसार है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर तृतीय पद रखते हैं। दूसरा जो हमारा कंडीशन दे रखा है, दूसरा कंडीशन में कि प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर दे रखा है तृतीय पद प्लस 6, ये इतना होना चाहिए था। तो प्रथम पद हमारा क्या दे रखा है, देखिए x + y, द्वितीय पद क्या दे रखा है, x - y = तृतीय पद क्या दे रखा है, x + 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - y² = x + 6 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 7 रखेंगे x का मान, और -y² = 7 + 6, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 - y², यहाँ पर हो जाएगा 49।
तो -y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 -49 हो जाएगा। ये घटेगा तो -36 आ जाएगा। -y², माइनस से माइनस कैंसिल, y² है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 36। अब y बराबर क्या मान आ जाएगा हमारा, 6। यहाँ से हमारा क्या मान आ गया, 6 आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका 3 पद निकालेंगे, तीनों पद का मान निकालेंगे। तो प्रथम पद लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम पद क्या दे रखा था, x + y दिया था। तो x का मान क्या है 7 + y का मान 6 आया, तो 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है। और द्वितीय पद देखते हैं, द्वितीय पद क्या दे रखा था, द्वितीय पद x - y। तो यहाँ पर x का मान क्या है 7 - y का मान क्या है 3, तो सॉरी 6, यानी y का मान क्या है 6। तो रख दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। तृतीय पद देखते हैं, तृतीय पद क्या है हमारा, x है, तो यानी इसका पद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आया, जो हमने प्रोसेस यहाँ पे लगाया, इसके अकॉर्डिंग से ये क्वेश्चंस का आंसर आया हुआ है। यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने लगाया है यहाँ पर, प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसका मान भी निकाल लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा लगा हुआ है, मान निकालेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद हमने क्या माना था, x + y। ठीक है। तो x का मान क्या आया हमारा, 7 आया हुआ है, और प्लस y का मान क्या है, -9/2 आया है। ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 - 9/2 आ जाएगा। घटा देंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा हमारा, 5/2 आ जाएगा। प्रथम पद आ जाएगा। और द्वितीय देखेंगे तो क्या आएगा, द्वितीय पद क्या है, x - y है। ठीक है। तो x का मान क्या है 7 है, और -9/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, एलसीएम लेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 14 + 9/2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा। द्वितीय पद आ जाएगा, यानी यहाँ से द्वितीय पद आ जाएगा। और तृतीय पद क्या दे रखा है, तृतीय पद x दिया है, तो x का मान मेरा क्या है, 7 आया है। तो आप प्रश्न के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रश्न के अकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, यहाँ से ये इसका मान आया है y। और यदि हमने यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद इक्वल टू तृतीय पद +6 करके लगाया है, तो यहाँ से इसका ये आंसर आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप ये भी प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।